जय गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग शेयर करें तो आपको पता चल सके और आप सत्संग सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें वीडियो, ऑडियो या लिखकर भेज सकते हैं। आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत तक शेयर करेंगे। संगत जी, मैं सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम आंटी जी ने जो सत्संग हमें भेजा वो उन्होंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा है। संगत जी, अब हम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी दा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी दा। लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी का। श्वास श्वास शुक्राना, हर रोम रोम शुक्राना, हर वेले शुक्राना। जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो ना दिया उसके लिए शुक्राना। हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना, गले से लगाने के लिए शुक्राना, हाथ पकड़ के सभी काम करवाने के लिए शुक्राना, और मेरे गुरुपा अपना बनाने के लिए शुक्राना, और अपना आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स इस परिवार पे हमेशा बनाए रखने के लिए शुक्राना। गुरुपा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मेरे पति अंकल की साइड से भी आपको शुक्राना, मेरे दोनों बच्चों की साइड से भी आपको शुक्राना, मेरी मम्मी की साइड से भी आपको शुक्राना, और मेरी साइड से भी लख लख बार शुक्राना। गुरुपा लख लख बार शुक्राना। आपके आ जाने से गुरुपा घर में बहुत खुशी आ गई है। मेरे को इतना पता है कि मेरी ज़िंदगी में तो रौनक आ गई है। एक सूनापन जो था ज़िंदगी का वो हट गया है, और मेरे गुरुजी जब से आए हैं तो बस मेरे होठों पे स्माइल आ गई है। जो कहीं खो गई थी वो आ चुकी है, और मेरे गुरुजी अंग संग रहते हैं। मैंने कभी भी अकेले होने का एहसास नहीं देते। जब भी मुझे अकेलापन लगता है तब भी वो मेरे को अपने होने का आभास देते हैं। उनको मतलब देने आभास देने के तरीके अलग निराले हैं। कभी बटरफ्लाई विच, कभी खुशबू विच, कभी पीजन विच, अलग अलग तरीके हैं। संगत जानती है जो उनसे चुने हुए, जो उनकी संगत चुनी हुई है, वो सभी चीज़ें जानती है कि गुरु जी के कैसे तरीके हैं, है ना। तो अब कुछ कुछ मैं भी जानने लगी हूँ गुरु जी से जुड़ के। गुरु जी ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है ना, तब से मैनू भी पता चलने लगा है कि कैसे कैसे गुरु जी जोड़ते हैं, कैसे कैसे अपने होने का एहसास दिलाते हैं, है ना। तो पहले मैं नहीं मतलब समझ नहीं पाती थी। गुरु जी देते तो थे दर्शन, लेकिन मेरे को पता नहीं चल पाता था कि मतलब कैसे दे रहे दर्शन। अभी आज सुबह की बात लो संगत जी, मैं ना ऊपर छत पे घूम रही थी, और पता क्या हुआ, मैंने बोला गुरुजी बिल्कुल मन नहीं लग रहा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, आप कहाँ हो, ऐसा करके बोला। बिल्कुल मन मन में बोला, मतलब सोच में, थॉट में आया हल्का सा। तो संगत जी मेरे सामने ना छोटी सी वाइट कलर की बटरफ्लाई आ गई, बहुत 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 दूधिया कलर की बटरफ्लाई। वो मेरे इर्द गिर्द घूमती रही, और एक आई ब्लैक है और उसकी बाउंड्री थी गोल्डन कलर की। मतलब वो बटरफ्लाई ना ऐसा लग रहा था कोई पावर हो, मतलब ऐसी बटरफ्लाई आई। दो तीन, और एक हमारी जो बालकनी है उसके अंदर बैठ गई। तो संगत जी बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। गुरु जी बहुत सुनते हैं, अंग संग रहते हैं, हमारी छोटी छोटी बातों को बहुत नेड़े होकर सुनते हैं। बहुत प्यारे गुरु जी हैं, बहुत प्यारे, इतने प्यारे। और अब तो इतने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, कहते तू टेंशन ना ले, मैं तेरे नाल ना, और अब तेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ना तू टेंशन लेना छੱਡ दे। अगर तूने मेरे को अपनी लाइफ सौंप दी है ना, तो तू अब बस शुकराना ते सिमरन कर। तो मैनू यही है कि मैं शुकराना ते सिमरन करूँगी अपने गुरु जी का। मैं बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं उन्होंने दी गोरी हूँ, और वो मैंने बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी उनको बहुत प्यार करते हैं। संगत जी जब हम गुरु जी का सत्संग करते हैं ना, तो गुरु जी सत्संग में सच्ची में आते हैं। वो गद्दी पे विराजमान होते हैं, और वो जोत विच दर्शन भी देते हैं, गद्दी विच दर्शन भी देते हैं। चाहे हम अकेले बैठ के सत्संग करें, चाहे हम संगत नाल सत्संग करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पैंदा। हमें जब सत्संग करते हैं ना, हमारे श्रद्धा भाव अच्छे होने चाहिए, और हमारे गुरु जी के लिए प्रेम होना चाहिए। तो गुरु जी तो चाहे हम दोनों ही बैठे हो ना, तो भी दर्शन देते हैं। ये मेरा खुद का आजमाया है। संगत जी गुरु जी बहुत दर्शन देते हैं, बहुत प्यारे संगत जी, बहुत प्यारे हैं संगत जी। और गुरु जी इतने प्यारे हैं कि मतलब
हम सोचते हैं कि गुरुजी के लिए हम ये करें वो करें, गुरुजी छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं। बस आपके ना बस मन में ना प्यार होना चाहिए, वो आपसे बातें करते हैं सच में, और आपको ना एक अच्छा दोस्त मिल जाता है आपको सारी बातें शेयर करने के लिए, है ना। वो सारी बातें सुनते हैं, एक एक चीज़ सुनते हैं और आंसर्स भी देते हैं। संगत जी बहुत प्यारे गुरुजी हमारे, बहुत प्यारे हैं। और वो भोले बाबा है, वो शिव जी हैं, और संगत को पता है वो दर्शन भी देते हैं रूप के अंदर, बहुत प्यारे हैं। और संगत जी ड्रीम विच भी दर्शन देते हैं, बट मेरे को ड्रीम ना याद नहीं रहते संगत जी। गुरुजी मेरे बहुत कष्ट काटते हैं, बहुत कष्ट काट रहे हैं, और मेरी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से मुझे बचा रहे हैं। संगत जी बहुत ब्लेस करते हैं। मैं तो गुरुजी की दी हुई ज़िंदगी जी रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ मैं। गुरुजी बोलते तेरी ज़िंदगी बहुत कम थी, जो मैं मतलब जो तेरे को मैंने ज़िंदगी दी ना इतिहास खेल के जी, तेरी तो बहुत ही ज़िंदगी कम थी, अब तक तो तेरी 13वीं बन जाती। तो मेरे को अजीब लगता है, मतलब हाँ यार गुरुपा मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, बहुत तबीयत ख़राब रही है, और अभी भी मेरी है, ऐसा नहीं कि मैं सही हो गई हूँ। तो लेकिन ये जो ज़िंदगी जी रही हूँ ना मैं संगत जी, बहुत मतलब अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स है संगत जी। मेरे को पता है बहुत प्रॉब्लम मेरे स्टमक विच, मेरे बहुत बॉडी में अंदर प्रॉब्लम लगती है, मुझे अभी भी फील होती है संगत जी। लेकिन उस पर मेरे गुरुजी ना वर्क कर रहे हैं, वो मेरे डॉक्टर हैं। वो उन संगत जी से बताओ, डॉक्टर जो है हमारे जो भोले बाबा हैं, सबसे बड़े दुनिया के डॉक्टर हैं, वो ही मेरा इलाज कर रहे हैं। तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना। तो संगत जी एक मिनट आप होल्ड कीजिएगा संगत जी, थोड़ा सा बस एक मिनट अभी बताती हूँ मैं आपको। तो संगत जी हाँ मतलब हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, वो संगत नाल दर्शन देते हैं। और रिकॉर्डिंग खराब कर दी इन्होंने। और संगत जी सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई, मतलब मेरी रिकॉर्डिंग थोड़ी सी वैसी हो गई क्योंकि नीचे कोई आया था तो बार बार कॉल कर रहा है ना। तो मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मेरी रिकॉर्डिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई संगत जी, मैनू माफ़ कर दो, है ना। तो बस अभी मतलब अब मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि संगत जी गुरुजी हमारे बहुत नेड़े के सुनते हैं, हमारे जरा जरा सी बातों के दर्शन देते हैं। गुरुजी मेरे संगत जी मेरे गुरुजी ने मेरी किडनी, मेरी लंग, मेरा स्टमक में इतनी प्रॉब्लम थी, मेरे लंग्स में, मेरी किडनी में, मुझे पता है मेरा डाइजेस्ट सिस्टम पूरा अपसेट हो रखा था। गुरुजी ने मेरा ठीक कर रहे हैं, और ठीक कर ही रहे हैं, अभी तक कर ही रहे हैं। गुरुजी कहते हैं जब तक मैं हूँ ना तेरा कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। संगत जी मेरे को तो बहुत ब्लैक मैजिक वगैरह भी बहुत होते हैं संगत जी, पता नहीं क्यों मेरी जान के दुश्मन पता नहीं घर मतलब लोग पड़े हुए हैं मेरे पीछे, तो मेरे परिवार के पीछे। लेकिन अब गुरुजी आ गए ना, तो मैं तो सब कुछ उन पे छोड़ दिया है, वही देखेंगे, वही जाने, वही देखें, उन्हीं की लीला वही देखें। तो मैं तो अब उनको समर्पण कर दिया, पूर्ण समर्पण मुझे नहीं पता, लेकिन अब उन पर छोड़ देती हूँ। थोड़ी बहुत टेंशन हो जाती है तो संगत जी का संगत जी गुरु जी का मैसेज आता है क्यों टेंशन ले बैठी है, तो मैं टेंशन छोड़ देती हूँ। आज तो संगत जी बहुत अच्छा दिन गया, कल मेरा बहुत बेकार दिन गया था, लेकिन आज मेरा बहुत अच्छा दिन गया है संगत जी, क्योंकि गुरु जी। और पता है संगत जी मैं गुरुजी से कभी कभी गुस्सा होती हूँ, कभी मुझे सत्संग में नहीं बुला रहे, आजकल क्यों नहीं बुला रहे, तो संगत गुरुजी कहते हैं तू थोड़ा आजकल तू बच के रहा, क्योंकि अभी 2-3 दिन खतरा है, तो बाहर कब निकल, ऐसे ऐसे करके संगत जी शायद इस वजह से मुझे बुला नहीं रहे, क्योंकि बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। और दूसरी चीज़ ये कि अभी बड़े मंदिर का बुलावा नहीं आया, वैसे संगत जी गुरु के बड़े मंदिर मुझे बहुत बुलाते हैं, यही रीज़न है शायद अभी 2-3 दिन मुझे बाहर निकलने के लिए मना करा है। तो संगत जी मैं गुरुजी जो बोलते ना मैं मान जाती हूँ, क्योंकि एक्चुअली जा तो मैं सकती हूँ, लेकिन जब तक मेरे गुरुजी ओके नहीं बोलते ना कि तू आ, तब तक मैं नहीं जाती, चाहे कितना भी मन कर रहा हूँ। मैं मतलब अपने मन को मार लेती हूँ, क्योंकि गुरुजी का जब आदेश होता है ना तो मैं तो वही करना होता है ना। तो वो तो परमपिता परमेश्वर है, उनके डिसीजन सारे राइट होते हैं हमारे लिए, तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए, उनको मानना चाहिए संगत जी। और गुरुजी बहुत दर्शन देते हैं अपने, आपके बच्चों के, आपके पति के, सबके कष्ट काटते हैं, बहुत बहुत छोटी छोटी बीमारियों से, बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाते हैं। वो बड़े बड़े कष्टों को छोटे कष्टों में ला के काट देते हैं संगत जी। मेरे को तो मेरे परिवार को तो अभी मतलब ब्लेस करे जा रहे हैं, अब तो ये परिवार गुरुजी का परिवार बन गया, क्योंकि वो इसके संरक्षक हैं और हम उनके संरक्षक घेरे के अंदर हैं। गुरुजी कहते हैं तेरे आसपास ना मैंने ना बस अपना संरक्षक घेरा बना रखा है, तो टेंशन ना ले। तो गुरुजी ना बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं संगत जी। और हर मिनट में अगर आप आंखें बंद करके संगत जी गुरु जी के दर्शन दो, तो गुरु जी ओम विच बहुत दर्शन देते हैं, बहुत दर्शन देते हैं, बहुत दर्शन देते हैं। आप इमेज नहीं कर सकते, हर जगह
ओम बना देते हैं। हल्का सा हम आटा लेके छिड़के ना, जैसे कि यूं ही करके, तो उससे भी ओम बन जाता है। तवे पे भी बन जाता है ओम गुरुपा। सभी जगह ओम बना के दिखाते हैं, एवरीवेयर ओम है हमारा। ओम है ना, ओम हर जगह बनता है गुरुपा। गुरुपा का ओम सब जगह बनता है। तो संगत जी बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, गुरु जी को विश्वास कीजिए, प्यार कीजिए, और जिस तरह से गुरु जी ने मेरा कल्याण कराया उसी तरह से पूरी संगत का कल्याण करें और उनके ऊपर आशीर्वाद की ब्लेसिंग्स बरसाएं। और संगत जी और जो अंकल आंटी गुरुपा हमारे जो अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं उनको भी भरपूर ब्लेसिंग देना, क्योंकि वो भी अपना कीमती वक्त निकाल के ही सत्संग शेयर करते हैं। और क्योंकि इतनी बिजी ज़िंदगी में, इतने बिजी शेड्यूल के अंदर, इस आधुनिक युग में अपना समय निकाल कर आप दूसरों के सत्संग शेयर तो बहुत बड़ी बात होती है। तो गुरुपा उनको भी ब्लेस करना काफ़ी, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। क्योंकि मैं ऑलरेडी पूरा, मतलब मैं पूरे दिन बिजी रहती हूँ, मेरे को अपना सत्संग शेयर करने में बहुत टाइम लगता है संगत जी। तो वो तो दूसरों के सत्संग शेयर करते हैं, तो उनके लिए तो गुरुपा स्पेशल ब्लेसिंग देंगे ही देंगे, है ना। तो बस इतना ही कहती हूँ कि संगत जी गुरुपा हम गुरुपा की सदनशा घेरे में, तो हमें ना सारी चिंता उन पर छोड़ देनी चाहिए और अपने गुरु जी के लिए प्रेयर भी करनी चाहिए, क्योंकि वो सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, है ना। तो संगत जी अपने गुरु जी से प्यार भी करना चाहिए, क्योंकि वो जब हमारे सर कष्ट देते हैं ना, तो इतना तो प्यार चाहते हैं ना कि हम उनसे प्यार करें, बिल्कुल पापा की तरह, है ना। तो बस इतना करना है हमें और अपने सारे कष्ट गुरु जी पे छोड़ देना है और चिंता मुक्त हो जाना। गुरु जी यही तो चाहते हैं कि जिनको मैंने जीवन दिया वो खुश खुश रहे। गुरु जी का यही उद्देश्य है ना, कि मेरी संगत हमेशा हंसते खेलती रहे। तो आप हंसते खेलते रहो, हंसते बसते रहो, गुरु जी अपने आप खुश रहेंगे और आप संरक्षित घेरे में हो ही, है ना। तो बस अपने गुरु जी का मंत्र जाप करना भूल गई संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ करना। मैं मंत्र जाप करती हूँ और अपने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ। आगे सत्संग आपके सामने और शेयर करूँगी संगत जी। तब तक के लिए अभी मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी से दसाए। ओम नमः शिवाय, गुरु जी से दसाए। ओम नमः शिवाय, शिव जी से दसाए। ओम नमः शिवाय, गुरु जी से दसाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी हमने आंटी जी का सत्संग सुना। आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।